पाकिस्तान में किए जाने वाले अहम सियासी फैसले, उनके पीछे अरबों खरबों के घपले, दोस्तों और पार्टी के साथियों को नवाजने की दास्तानें बहुत पुरानी हैं, लेकिन हर बार नई शक्लें और किरदार सामने आ जाते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत के दोस्तों ने कैसे आते ही करोड़ों कमा लिए, इसकी मुकम्मल तफसील आज के दी न्यूज़ अखबार में छप चुकी है। मैं हूं शाहीन सहबाई। इस रिपोर्ट की तैयारी में तकरीबन तमाम किरदारों से मेरी बात हुई, जो आपके सामने मैं अभी पेश करता हूँ। हुआ यूँ कि हुकूमत के सिर्फ पहले 3 हफ्तों में ही कोक और पेप्सी यानी कोल्ड ड्रिंक्स पर लगे हुए 30 अरब के टैक्स और ड्यूटी के तरीक़ाकार में अचानक तब्दीली कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी कबूल की नवाज शरीफ के साथी मुस्लिम लीग के सेनेटर और फैसलाबाद से पेप्सी के सबसे बड़े मालिक फारूक खान साहब ने। उनका कहना है कि क्योंकि पिछली हुकूमत अरबों रुपए खा गई, इस कानून को बदलना चाहिए, यानी अब हमारी बारी है। 5 साल इन्होंने जनाब जरदारी साहब को खिलाया, रहमान मलिक को खिलाया। अच्छा। 15 अरब रुपया इन्होंने कमाया और अपने हर हरबा तैयार आजमाने के बाद देखा कि कैपेसिटी टैक्स जो कि मशीन को देख के लगता है, फिलिंग हेड के हिसाब से टैक्स लगे। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम और जरनैली ख़ानदान के हुमायूं अख्तर ख़ान, जो नून लीग के लीडर भी हैं और फारूक खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, इस टैक्स के मुखालिफ थे, मगर फिर इसरार पर मान भी गए। वो समझते हैं कि ये टैक्स सिस्टम चलेगा भी नहीं। अब हम लोग उस वक्त खिलाफ थे, लेकिन चलो सारों ने कहा चलो लगता है लग जाए। अब वो उसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अब वो सीबीआर में, एफबीआर में रिपोर्ट पड़ा हुआ है कि भाई ये तो रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा है, आपने ये कहा था वो कहा था। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये सिस्टम अब अंडर रिव्यू प्रॉब्ली विल नॉट सर्वाइव। सितम दरीफी ये है कि टैक्स सिस्टम लाने से पहले इंडस्ट्री से कोई मशवरा नहीं किया गया। सब काम इतनी जल्दबाजी में किया गया कि किसी को पता भी नहीं चला। फारूक खान साहब मानते हैं कि पूरी तैयारी भी नहीं की गई थी। इनिशियली हमारे पास जुलाई में ये पता नहीं था कि कैपेसिटी कितनी है, तो वक्ती तौर पे हमने कहा ऐसा लगाएं जिसपे सब सस्टेन कर सके। इसमें हमारा जो टैक्स इस आज के हिसाब से बनेगा, देखते हुए फोरकास्ट, वो 25% बनेगा इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर नेट। मगर फिर नवाज शरीफ हुकूमत के लिए ऐसे खेल को नई बात नहीं। अपनी पहली हुकूमत में भी चंद यारों की खातिर, आपको याद होगा BMW का SRO स्कैंडल आया था, जिसमें एक जहाज़ आके खड़ा हो गया था और ड्यूटी कम की गई और फिर फ़ौरन ही गाड़ियां क्लियर करके ड्यूटी दोबारा बढ़ा दी गई। कोक और पेप्सी के चक्कर में भी यही हुआ और FBR मुंह देखती रह गई। इसी तरह हुकूमती इदारे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सिस्टम को गैर कानूनी करार दिया, मगर उसके बनाई हुई रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। सरकारी इदारों के कान तो खड़े थे, लेकिन उनकी एक न चली। दिसंबर तक तकरीबन 3 से 7 अरब का नुकसान हो चुका था। फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। कराची चेंबर के लीडर कासिम सिराज तेली को बुलाया गया। उन्होंने आके ये बयान दिया कि छुरी सबकी गर्दन पर फेर दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये FBR के लोगों का काम है, मगर ये सियासी दबाव के नतीजे में हुआ है। नहीं, FBR ने तो पॉलिटिकल प्रेशर में आके सिस्टम तो ले आया। अच्छा। मगर सिस्टम को खराब करने के लिए FBR ने ये किया कि टाइम पे स्पाउट के डिक्लेरेशन अप्रूव नहीं किए, चेंजेस अब टाइम पे नहीं किए। अच्छा। तो टाइम पे पैसे नहीं मिले, आगे पीछे हो गए सारे, तो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल हो नहीं सकता। तेली साहब कुछ भी कहें, फारूक खान कहते हैं कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो चोर और डाकू हैं। सामने तो मेरे से इनकी ऐसी तैसी सारे चोर बैठे हैं यार, कहते हैं कि जी बहुत कम है और 25% आपके फिर हमने बीच में डाल दिया। चोरियां कम हो रही है, कोई छोटा चोर, कोई टेक्निकल चोरी करता है, इधर ऊपर नंबर्स की। तेली साहब इस टैक्स की पॉलिसी को समझते, तेली साहब जो है वो बात करते हैं चैम्बर में, वो समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि FBR को नुकसान नहीं होगा, यानी अभी हमें माल बनाने दो, आखिर में हिसाब हम पूरा कर देंगे। हमने, मेरा ख्याल है कि परसेंटेज में मुझे पता है कोई 17% हमने इस कर दिया है। 24-25 देना था, वो 25% हम कर देंगे, 17% है। ये लोग इसमें गलत फैक्ट्स आपको दे रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। कुछ चोर हैं, कुछ इनएफिशिएंट। फारूक खान का दावा है कि इस सिस्टम से खुद उनको यानी पेप्सी को नुकसान हो रहा है, जबकि कोक को फायदा हो रहा है। कोक को एडवांटेज है इसमें एज ए बॉटलर। वो एडवांटेज की भी वजह यह है कि पेप्सी कोला का जो एसेंस है
पेप्सी कोला का एसेंस 2 गुना कीमत पे है कोक के एसेंस से। मगर ये बात सही नहीं। यह है वो कागजात जो कोक और पेप्सी के टैक्स की शरह बताते हैं, जो फारूक खान के इदाद शुमार से बिल्कुल उलट हैं। इस सिस्टम में तब्दीली पर शोर तो बहुत मचा, लेकिन किसी ने परवाह न की। FBI के अशफाक तोनियो, जो कि चीफ हैं टैक्स के, उनका मुख्तसर मौक़िफ़ ये है। हम कर रहे हैं, कुछ इस पर कर रहे हैं। आपके ख्याल में कब तक हो जाएगा टॉनी साहब? होपफुली जल्दी हो जाएगा। FBI के ही साबिक चीफ अंसर जावेद साहब इसे इन्फोर्समेंट का मसला समझते हैं। अपरेंटली मुझे कोई ऐसी इसमें चीज लगती नहीं है। मे बी ये इन्फोर्समेंट इशू हो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है या हुआ है कहीं इस तरह के केस में? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सच इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा। और अगर होता भी है तो FBR की अपनी जो होती है जी एवेल्युएशन होती है पॉलिसी मेकिंग में। इस हो जाने वाले अरबों के नुकसान को पूरा करने का तरीका क्या होगा, इसका जवाब तो FBR भी अपने बयान में न दे सकी। FBR के तर्जुमान ने इस सारे मसले के जवाब में कई दिन के बाद एक पैराग्राफ का जवाब भेजा, जिसमें कहा कि हमने तो इन लोगों पे भरोसा किया था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए, सो अब हमें सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा, यानी फिर पुराने सिस्टम पे जाना पड़ेगा। जारी माली साल के 8 महीने तो तकरीबन गुजर गए और अब मीटिंगें हो रही हैं, बातें और मुलाकातें हो रही हैं। सुना है कि अगले चंद दिनों में इसाक डार साहब इंडस्ट्री की एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। सवाल यह है कि ये सिस्टम लागू करने से पहले मुशावरत क्यों ना की गई और सिर्फ फारूक खान साहब की बात ही क्यों सुनी गई। वादे एक तरफ, लगता है कि जहां दोस्ती यारी आ जाए वहां अरबों खरबों की कोई हैसियत नहीं। अब इस कहानी के अंजाम के मुंतज़र आप भी हैं और हम भी।